आज इस वीडियो में हम 4F की 6वीं सवाल शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसके पीछे सब बता चुके थे। तो 6वीं सवाल देखिए, इसमें आपको दिया गया है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए आपके पास दो तरीका है। दोनों तरीका में से एक तरीका है कि पहले वर्ग संख्या मान लीजिए या वर्गमूल संख्या मान लीजिए, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। तो अगर हम यह संख्या यक्स मानेंगे तो यक्स का वर्गमूल करड़ी में यक्स होगा। एक तरीका यह है कि आप इसी को यक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो जो संख्या आएगी वर्ग में रहेगी तब उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो माना वह संख्या यक्स है तो यक्स का वर्गमूल करड़ी में यक्स होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए संख्या का वर्गमूल बराबर करड़ी में यक्स। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। प्रश्नानुसार यक्स प्लस करड़ी में यक्स बराबर 12। अब ये करड़ी में यक्स आपको परेशान कर सकता है, तो इसको आपको हल करने के लिए यक्स को उधर करना है। करड़ी में यक्स बराबर 12 माइनस यक्स, इस यक्स को उधर कर देंगे। इसको ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब ये उधर चला जाएगा तब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको उधर लिया गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी खत्म होगी और इसका हो जाएगा वर्ग 12 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी से तोड़ा जाएगा। तो यक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, 12 का वर्ग 12 बराबर में 144 प्लस बी स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों का गुणा का दुगुना, तो 12 दूनी 24 यक्स, इतना होगा। मान लो इसका विस्तार इतना न समझ में आए तो इसी का आप दो बार गुणा कर लो, यहाँ पर 12 माइनस यक्स गुणे 12 माइनस यक्स, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या आएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, सबको उधर ले चलेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स प्लस 144 माइनस यक्स बराबर 0। इसको हम सीधा लिख करके यक्स उधर ले गए हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 24 एक 25 हो जाएगा और प्लस 144 बराबर 0। अब 144 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 25 हो जाए। 16 9 144, 16 9 25 होगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स माइनस 9 यक्स प्लस 144 बराबर 0। यहाँ यक्स कामन, यक्स माइनस 16 माइनस 9 कामन, यक्स माइनस 9 को भाग जाएगा तो 16 आएगा ही बराबर 0। तो यक्स माइनस 16 कामन, तो यक्स माइनस 9 बचेगा। अब या तो यक्स बराबर 16 या तो यक्स बराबर 9, इसको बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए, तो यक्स माइनस 16 बराबर 0, यक्स माइनस 9 बराबर 0, यक्स बराबर 16, यक्स बराबर 9, यक्स बराबर 16, यक्स बराबर 9। तो यहाँ देखिए यक्स बराबर 16 ये अग्राह्य होगा। क्यों? क्योंकि 16 जो है ये इसके शर्त के अनुसार संतुष्ट नहीं होगा। किसी धनात्मक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो जब योग 12 है तो ये तो अपने आप 16 है, तो ये ज़्यादा है उससे, इसलिए ये संभव नहीं होगा। इसको लिख दीजिए अग्राह्य, ये अग्राह्य है, इसलिए यक्स बराबर 9, ये उत्तर होगा। देखिए इसको मानने का एक दूसरा तरीका है, वैसे भी देख लीजिए। विधि 2, माना संख्या यक्स स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने के लिए जब वर्ग मानेंगे तो वर्गमूल लेना आसान रहेगा। ये पहले ही योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, जिससे आपको आगे समस्या न आए। तो माना संख्या यक्स स्क्वायर है, इसलिए संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यक्स हो जाएगा। जब इसको करड़ी में लिखेंगे तो ये यक्स होगा, यक्स स्क्वायर वर्गमूल यक्स। अब दोनों का योग 12 हो जाएगा। प्रश्नानुसार
यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 12। यहाँ कहा है ना किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। धनात्मक वर्गमूल मतलब वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो ये प्लस वाला ही लेना है, बस यही मतलब प्लस यक्स लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। 12 इधर लाइए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 12 बराबर 0। 12 कैसा खंड करिए, घटाने पर 1 हो जाए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12, 4 में से 3 घटे 1, तो 4 यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 12 बराबर 0। यहाँ यक्स कामन, यक्स प्लस 4 माइनस 3 कामन, यक्स प्लस 4 बराबर 0। यक्स प्लस 4 कामन लेंगे तो बचेगा यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स प्लस 4 बराबर 0, यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 4, यक्स बराबर 3। तो ये तो अग्राह्य होगा, धनात्मक संख्या पूछा है, इसलिए यक्स बराबर 3। यक्स बराबर 3 यक्स मान है, लेकिन आपको क्या करना है, यक्स स्क्वायर करना है, क्योंकि ये वर्ग है, आपको वर्ग बताना है। माना संख्या यक्स स्क्वायर है, तो संख्या यक्स नहीं है, तो आपने यक्स स्क्वायर माना है, तो इसलिए यहाँ इसका वर्ग करना होगा। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर यक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं इसको भी। देखिए 7वां सवाल, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या यक्स है, मान लीजिए संख्या यक्स है, तो संख्या यक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो यक्स का उल्टा 1/x हो जाएगा। इसलिए संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। प्रश्नानुसार यक्स प्लस 1/x बराबर 4। यही तो कहा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या यक्स है, इसका व्युत्क्रम 1/x है, दोनों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, यक्स का यक्स में गुणा करिए, यक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे 1/x बराबर 4। अब इसके बटे 1 करके हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 में गुणा होगा उतना ही रहेगा, 4 1 के 4 यक्स, ये 4 इधर आएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं, एक का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 4 हो जाए तो संभव नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, तब इसको श्रीधरा 4 से लगाना होगा सूत्र द्वारा। तो यहाँ लिख दीजिए यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यक्स बराबर माइनस बी का माने हम माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1 बटे 2 × 1। तो यक्स बराबर 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 चौक 16 माइनस 4 बटे 2। तो यक्स बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 घटेगा 12 बटे 2। तो यक्स बराबर 4 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 3 बटे 2। यहाँ 2 कामन हो सकता है, 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 2, 2 2 से कैंसिल, तो यक्स बराबर 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, तो यही होगी। इसको प्लस माइनस में अलग अलग कर देखिए। 8वां सवाल, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग 13 है, तो अगर हम पहली संख्या यक्स मान लें तो दूसरी क्या होगी, 13 माइनस यक्स हो जाएगी। तो एकदम सिंपल सवाल है, माना पहली संख्या यक्स है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, 13 माइनस यक्स। 13 में से यक्स घटाएंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगी। अब प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग 89 है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो अपने आप 89 हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो कहा है, तो यक्स का वर्ग प्लस 13 माइनस यक्स का वर्ग बराबर 89। तो अब इसको हल कर लीजिए। तो यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर रहेगा और इसका वर्ग a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, 13 में 169,
प्लस बी स्क्वायर मतलब यक्स का वर्ग होगा माइनस 2 ये भी, तो दोनों का दुगुना, तो 13 दूनी 26 इक्के 26 माइनस 26 यक्स माइनस 89 बराबर 0। इसको भी इधर ले लीजिए क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 26 यक्स, और यहाँ देखिए ये घटेगा तो प्लस माइनस 9 में 9 घटा 0, 16 में 8 घटेगा 8, 80 बराबर 0। अब 2 का इसमें भाग भी हो रहा है तो भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स प्लस इसका आधा हो जाएगा 40, 0। 2 का भाग दिए क्या हुआ, सबको आधा कर देंगे, 2 1 2, 2 13 में 26, 2 में 40 हो जाएगा, 80 में 40। तो 40 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 13, तो 8 पंचे 40, 8 5 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। यहाँ यक्स कामन, यक्स माइनस 8 माइनस 5 कामन, यक्स माइनस 5 8 40 8 बराबर 0। यक्स माइनस 8 कामन तो यक्स माइनस 5 बराबर 0, यक्स माइनस 8 बराबर 0 या यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर 8 यक्स बराबर 5। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर पहली संख्या 8 है तो दूसरी 5 होगी, तो यहाँ लिख दीजिए आगे, इसलिए जब x बराबर 8 तो दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस 8 बराबर 5, जब x बराबर 5 तो दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस 5 बराबर 8। कुल मिला के वही आएगा, यहाँ लिखना जरूरी होता है। देखिए 9वीं सवाल, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल अभी हम पीछे बताए थे। माना संख्या x है, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x, व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 2 सही 1/20। प्रश्नानुसार x प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/20। तो इसको हल कर लीजिए, x का x में गुणा होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 20 दूनी 40 1 41/20, तिरछा गुणा 20 1 20 x स्क्वायर प्लस 20 1 20 बराबर 41 x। पक्षांतर करिए, इसको इधर आएगा तो 20 x स्क्वायर माइनस 41 x प्लस 20 बराबर 0। तो अब इसका खंड करिए, 20 गुणे 20 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 41 हो जाए। देखिए क्या होता है, 20 गुणे 20, तो इसको तोड़ेंगे तो 20 का 5 चौक 20, 5 गुणे 2 फिर ऐसे भी होगा 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 25, 5 का 5 में गुणा 5 25, 2 दुनाई 4 दुनी 8 दुनी 16, तो 25 और 16 होगा, 25 16 41 होता है ना। तो हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ 20 25 में कॉमन हो रहा है 5x, 5 चौक 20 4x माइनस 5 25 माइनस 4 कॉमन, 4 चौक 16 4x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0। तो यहाँ 4x माइनस 5 कॉमन, 5x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। अब दोनों 0 बराबर कर दीजिए तो हो जाएगा x 4x माइनस 5 बराबर 0, 5x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 5/4, x बराबर 4/5, दोनों उत्तर हो जाएगा। देखिए 10वीं सवाल, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट अभी जो सवाल बताए हैं एकदम उसी टाइप का है, इसको आपको खुद ट्राई करना होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद लगा लीजिए। 11 है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए।
दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। इसको देख लीजिए, हम समीकरण बना दे रहे हैं। माना पहली संख्या x है तो दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, इसलिए दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि क्रम से आने वाली संख्याओं में हमेशा एक का अंतर होता है, तो हम एक बढ़ा देंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग कर देंगे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 221। समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है तो इसको विस्तार कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 221 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 220 बराबर 0। 2 का भाग हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 110 बराबर 0। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, इसको हल करना है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए तो ये आपको खुद लगा लेना है, क्योंकि इसको अभी हम एक सवाल बताए थे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, तो इस सूत्र द्वारा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 4 तो होगा ही नहीं, इसलिए संभव नहीं है गुणनखंड द्वारा, तो आपको सूत्र द्वारा इसको निकालना होगा। अभी सूत्र प्रयोग किए थे हम, और पीछे भी इसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अगर इसमें से न समझ में आए तो।